अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर ऐसे बिजनेस वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, क्लाइंट्स के लिए चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती हैं और कस्टमर्स को कैसे अपनी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। ये सब कुछ हमारी बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहा है। इन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हलाल कारोबार सीख सकें और शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज बिजनेस करती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल, वो क्या बिजनेस करती हैं, क्या प्रोडक्ट्स बेचती हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और किस तरीके से मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं वो क्या बिजनेस करती हैं। उनमें जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, आप उनसे इनकम कैसे जनरेट करते हैं, यानी पैसिव इनकम, यानी स्टॉक्स को खरीद कर आप उसकी ओनरशिप कैसे हासिल करते हैं और उसके ज़रिए से आप डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर और कैपिटल गेन के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, इसकी अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपके पैसे कैसे सेफ रहते हैं और आप इसमें किस किस टाइप की स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तमाम बेसिक्स हमने आपके लिए इस चैनल पर कवर करके स्लाइड कह लें कि वीडियोस में, प्लेलिस्ट में शामिल किया है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप क्या कैसे किसी कंपनी की रेशोज़ को, वैल्यूएशन रेशोज़ को मैयर करते हैं, P/E रेशो क्या होती है, P/S रेशो क्या होती है, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, ये सब कुछ उन फाइनेंशियल और रेशोज़ से हमने देखा। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमने इसको कवर किया और फिर हमने इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को पढ़ा, जिसकी भी हम इंशाअल्लाह फाइनेंशियल रेशोज़ के अंदर से उसकी एग्जांपल्स को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और हमने ये भी देखा कि टॉप 20 डिविडेंड कंपनीज कौन सी हैं और आप कैसे PSX के थ्रू ये जान सकते हैं कि डिविडेंड कौन सी कंपनीज देती हैं। इन तमाम चीज़ों में जब मैंने डिविडेंड बेस्ड कंपनीज के ऊपर बात की आपसे, तो आपका एक सवाल था कि शरिया कॉम्प्लायंस, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि ये कंपनीज शरिया कॉम्प्लायंस हैं। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें कैसे पता चलता है। यहाँ इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स को मुकम्मल कर लेंगे आज। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें इसका जो ऑफिशियल PSX का डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे अहम सवालात हैं जो बेसिक स्टॉक से रेलिवेंट भी होंगे और जो शरिया बेस्ड कॉम्प्लायंस से भी रेलिवेंट है। इंशाअल्लाह कल की वीडियो पर्टिकुलरली उसी के ऊपर है और बीच में मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें अभी करती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शरिया कॉम्प्लायंस का मतलब क्या है। कॉम्प्लायंट या कंप्लेंट जो हम कह सकते हैं, ये क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस और फाइनेंस दोनों को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलाती हैं। इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हलाल है, क्या फाइनेंशियल रेशोज शरिया के फिल्टर्स पास करती हैं। ऐसी कंपनीज जो हैं उनको इस्लामिक इंडेक्स और हलाल फंड्स में शामिल किया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिस तरीके से आपको डिविडेंड बेस्ड कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह से वो आपको अपने एक इंडेक्स KMI ऑल के थ्रू ये भी बताता है कि ये तमाम कंपनीज हैं जो शरिया कॉम्प्लाइंट हैं। और ये भी बताता है कि KMI 30 में कि ये वो टॉप 30 कंपनीज हैं जो बेस्ट रूल्स फॉलो कर रही हैं। अब ये डिसाइड कौन करता है कि ये कंपनीज जो हैं वो शरिया कॉम्प्लाइंट हैं या नहीं हैं। तो इसके अंदर 3 अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहली है SECP जो कि शरिया एडवाइजरी बोर्ड है जो रूल्स बनाती है। फिर आ जाती है PSX जो उन रूल्स को फॉलो करवाती है और उसके मुताबिक इंडेक्स बनाती है। और फिर आ जाती हैं इंडिपेंडेंट शरिया ऑडिटर्स जो उन कंपनीज के रिव्यूज़ करते हैं और रिपोर्ट्स को इशू करते हैं। अब शरिया स्क्रीनिंग की कैसे जाती है, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये 2 स्टेजेस का प्रोसेस होता है। पहला स्टेज वो होता है जिसमें बिजनेस एक्टिविटी की स्क्रीनिंग की जाती है और दूसरा स्टेज वो होता है जिसमें फाइनेंशियल स्क्रीनिंग यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस किए जाते हैं। ये रिव्यू हर 6 महीने के बाद होता है और जो कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाती है उनको शरिया स्क्रीनिंग से रिमूव कर देते हैं। यहाँ एक अहम सवाल जनरेट होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे और वो उस वक्त शरिया कॉम्प्लाइंट थी
और अब वो अपनी डेट, अगर उसने डेट ज़्यादा ले लिया या वो किसी और स्क्रीनिंग मतलब किसी और रूल को फॉलो नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो नॉन शरिया हो गई है, तो क्या अब आप उसके स्टॉक्स होल्ड कर पाएंगे या नहीं, आपके लिए उसमें शरई हुक्म क्या आ जाता है। तो इस केस में 90 डेज की अंदर अगर उस कंपनी के पास ये चीज़ मौजूद है कि वो अगेन उस अपनी जो लिमिटेशन उस पर आ गई है उसको रिकवर करके वो दोबारा अपनी इस्लामिक फॉलोइंग पे आ जाती है, तो वो शरिया कॉम्प्लाइंट होती है, तब आप उसके स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी कह देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तमाम शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट आपको किसी मुफ्ती साहब की डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट इनपुट दी जाए, तो आप उनसे रेलेवेंट तमाम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम बराह रास्त उनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे इस चैनल के थ्रू, या फिर आपके सवालात पूछ के उनको हम यहाँ पे आपके लिए ट्रांसलेट कर देंगे, ताकि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोग पर्टिकुलरली इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी तरफ डेडिकेटेड हैं, वो उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो कर सकें। अच्छा, तो यहाँ से आगे अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कि कंपनी का असल बिजनेस हलाल हो। अगर वो बैंक, इंश्योरेंस, अल्कोहल, पोक, गैम्बलिंग, टोबैको या एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है कि वो शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है। लेकिन बैंक्स में भी कुछ बैंक जैसे कि मेज़ान बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, ये शरिया कॉम्प्लाइंट में आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्या इनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जबकि वो सेम बैंक हैं, वो क्यों उन बाकी बैंक से मुख्तलिफ हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला हम एक मुकम्मल एनालिसिस के बाद फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्क्रीनिंग की थ्रेशोल्ड्स जो हैं उनमें आपको किन चीज़ों को देखना पड़ता है। सो आपको उसके लिए जो डेट है वो तकरीबन 33% जो एसेट्स के बराबर में, मतलब अगर हम उसकी रेशो को कैलकुलेट करें तो 33% से कम होना चाहिए। इसी तरह इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी लिमिटेशन होती है। लिक्विडिटी एसेट्स के हवाले से भी रेशोज इसके लिए डिसाइडेड हैं। अब यहाँ पे एक और अहम पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी कंप्लीटली शरिया है, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी कंपनी में कर रखी हैं या उसने ऐसे एसेट्स खरीद रखे हैं या उसकी कह लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें आपको मेंशन हो रहा है कि उसने ऐसी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जो नॉन शरिया हैं, तो उसमें अगर उसकी वो परसेंटेज 5% से ऊपर है या 5% है, तो आप फिर डिविडेंड की जो अमाउंट आपको रिलीज हो रही है, अगर उसमें भी वो पैसे शामिल हैं, तो आपको उस अमाउंट को प्योरीफाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट आप उसमें से निकालते हैं, इसको सदका किया जाता है। ये अमाउंट आप इस सदके के अंदर भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि इसका आपको सवाब नहीं मिलता, लेकिन ये आप पर कह लें कि लाजिम हो जाता है कि आपको वो निकालना है। और ये खुद PSX भी इस बात को मेंशन करता है। कल जब मैं आपसे PSX की अगर आप कहेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रूफ जब एज इट इज जो उनका डॉक्यूमेंट होगा उसके स्क्रीनशॉट्स के साथ जब हम उन सवालों को देखेंगे तो उनमें ये चीज़ मौजूद है कि वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसकी पूरी वजह वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो रेशोज़ हैं इनको कैलकुलेट कैसे करना है आपने। तो इन रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। डेट रेशो जो है वो हमारे पास डेट डिवाइडेड बाय एसेट्स के थ्रू निकलती है। इन्वेस्टमेंट रेशो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिवाइड बाय एसेट के थ्रू हमारे पास आ जाती है। लिक्विडिटी रेशो के लिए कैश प्लस रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, और इम्प्योर इनकम जो है उसको हम ऑब्वियसली डिवाइड कर देते हैं रेवेन्यू के ऊपर, तो हमारे पास उसकी रेशो आ जाती है। जो हमने जब डिविडेंड वगैरह देखने हो या कैपिटल गेन में से भी हमने उसको निकालना हो, तो इन दोनों केसेस में इम्प्योर रेशो को हम उस तरीके से निकाल देते हैं। अब प्योरिफिकेशन ऑफ इनकम, इम्प्योर इनकम से मुराद क्या आ जाता है, और उसके हवाले से मैं एक कह लें कि डेडिकेटेड पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि अगर थोड़ी सी भी इनकम जो है वो यानी हमने अभी मेंशन किया 5% उससे वो नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट से आ रही है उस कंपनी की, तो फिर आप पर प्योरिफिकेशन लाजिम हो जाती है, यानी वो हिस्सा आप चैरिटी में देते हैं बगैर रिवॉर्ड के या के इरादे के। और डिविडेंड का और कभी कभी कैपिटल गेन में भी ये हिस्सा शामिल होता है, इसलिए इन दोनों में से उसको डोनेट करना पड़ता है। आप इसके हवाले से खुद भी किसी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर की एडवाइस ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए दिए गए सवालात को आपको पूछ के बता सकते हैं। अच्छा जी, लिक्विडिटी और ट्रेडेबिलिटी।
अगर एक कंपनी के एसेट्स का ज़्यादा हिस्सा कैश और रिसीवेबल्स में हो तो उसका शेयर को ट्रेड करना मनी फॉर मनी बन जाता है, जो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक अलाउड नहीं है। इसलिए लिक्विडिटी का रेशो भी लिमिट के अंदर होना ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि जो इंडेक्स मौजूद हैं वो क्या हैं। KMI30 इंडेक्स, इसका मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया आपसे। इसमें टॉप 30 कंपनीज आ जाती हैं जो शरिया कॉम्प्लायंस को फॉलो करती हैं, लेकिन उन कंपनीज के अंदर भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं उनके थ्रू आपने ज़रूर एनालाइज करना होगा। PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स जो ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर तमाम शेयर्स आ जाते हैं। वो कंपनीज जो उनको बास कंपनीज को लेवरेज देकर भी उसमें शामिल किया जाता है। और PSX जो है नोटिस इशू करता है अगर किसी भी सेमी एनुअल बेसिस पे जब किसी भी स्टॉक को रिमूव किया जा रहा हो या इंक्लूड किया जा रहा हो। अब इससे रेलेवेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो SECP की शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस मौजूद हैं, PSX का शरिया इन्वेस्टमेंट गाइड मौजूद है, KMI ऑल शेयर्स का इंडेक्स और ब्रोशर्स मौजूद हैं, और शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जब भी कंपनी पहली दफ़ा कंप्लाइंट होती है तो उसका नाम लिस्ट में आ जाता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि शरिया कॉम्प्लायंस का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करता है। एक कंपनी ने जब पहली बार अपने आप को लिस्ट करवाया और वो उसने बताया कि मैं तमाम इस्लामिक रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हूँ, तो उस कंपनी को शरिया कॉम्प्लायंट में ऐड कर लिया जाता है। फिर हर 6 महीने बाद उसका रिव्यू होता है। अगर टेम्परेरी ब्रीच होता है तो कुछ वक्त दिया जाता है, लेकिन अगर वो ब्रीच कायम रहता है तो उसको नॉन शरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, अब मैं आपके लिए इन तमाम चीज़ों को एक कहने के पॉइंट्स में समराइज कर देती हूँ कि जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चेकलिस्ट आपने ज़रूर फॉलो करनी है। उसमें यह है कि क्या कंपनी का बिजनेस हलाल है, क्या वो PSX इस्लामिक लिस्ट में मौजूद है, या आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। फाइनेंशियल रेशोज़ जो भी हमने पहले डिस्कस किए, फॉर्मूलाज डिस्कस किए, क्या वो ठीक हैं, रेशोज़ लिमिटेशन में आ रही हैं या नहीं। इम्प्योर इनकम का डिस्क्लोजर देखना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स का दोबारा चेक कर सकते हैं आप। और अगर हम बात करें कि इससे रेलेवेंट रिस्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो थ्रेशोल्ड वक्त के साथ चेंज भी हो सकती हैं और शरिया बोर्ड का ओपिनियन अलग हो सकता है। कंपनी का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर या एक्विजिशन चेंज हो सकती है, और प्योरिफिकेशन का हमेशा रिकॉर्ड रखें। जब भी डाउट हो आप क्वालिफाइड इस्लामिक फाइनेंस स्कॉलर से मशवरा करें ताकि आप हलाल इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पसंद किया होगा, आपको इस्लामिक शरिया इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होगा और आप आगे इसके थ्रू अपनी PSX में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला खैर के साथ, आफियत के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अगेन पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं आज के लिए लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।